बिल्ली के साथ घोड़ा। एक बार रामन को कुछ रुपयों की जरूरत थी, पर वो उन्हें राजा से मांगना नहीं चाहते थे। इसलिए वो उनका पड़ोसी, जो एक अनाज का विक्रेता था, उससे रुपए मांगने गए। किशोर, क्या तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे सकते हो? मैं एक ही महीने में उन्हें वापस कर दूंगा। जरूर रामन, ये लीजिए 100 सोने के सिक्के। पर याद रखिए, आपको 50 सोने के सिक्के सूद के रूप में देने होंगे। अगर एक महीने में आप सोने के सिक्के वापस नहीं करेंगे तो आपको अपने घोड़े को बेचना होगा, और घोड़े की बिक्री करके जो भी रकम प्राप्त होगी उसे मुझे देना होगा। जरूर, जैसा तुम चाहते हो किशोर। एक महीने के बाद रामन सूद के साथ रुपये वापस नहीं कर सके। किशोर रामन के घर गया। आप रकम वापस नहीं कर पाए। अब आपको घोड़े की बिक्री करनी होगी। और हाँ, एक बात याद रखिए, आपके घोड़े की बिक्री से जो भी पैसे मिलते हैं वो आपको मुझे देने होंगे। किशोर जानता था कि घोड़े की बिक्री से 300 से अधिक सोने के सिक्के मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने जैसा वचन दिया है वैसे ही करूंगा। वो और किशोर घोड़े को लेकर बाजार में गए। किशोर ने सोचा कि घोड़ा 300 सोने के सिक्कों में बेचा जाएगा और वो रकम उसे मिलेगी। पर रामन अपने साथ एक बिल्ली भी ले गए थे। सबको नमस्कार। मैं अपनी बिल्ली की 300 सोने के सिक्कों में बिक्री करना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इस बिल्ली को खरीदेगा उसे यह खूबसूरत घोड़ा सिर्फ एक ही सोने के सिक्के में मिलेगा। एक आदमी ने 300 सोने के सिक्के तथा एक और सोने का सिक्का दिया। वो बिल्ली और घोड़े को खरीद कर अपने साथ। किशोर, ये लो सोने का एक सिक्का। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको 100 सोने के सिक्के 50 सोने के सिक्कों के सूद पर दिए थे। आप तो मुझे एक ही सोने का सिक्का दे रहे हो। पर तुमने तो कहा था कि मुझे तुम्हें घोड़े की बिक्री की रकम देनी पड़ेगी। तुमने खुद देखा कि मैंने घोड़े को एक सोने के सिक्के के बदले बेच दी। रामन की चाल किशोर की समझ में आ गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रामन जी, कम से कम मुझे मेरे 100 सोने के सिक्के तो दीजिए। नहीं, अब नहीं। हमारा समझौता तुम्हें मानना होगा, नहीं तो मैं राजा से शिकायत करूंगा। किशोर जानता था कि राजा रामन की बात ही मानेंगे, इसलिए उसने एक सोने का सिक्का लिया और चला गया।